चोट लगे उन्हें तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी दुख हो उन्हें तकलीफ पहुंचता है, किसी को भी मुसीबत हो वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर शिबली कौन है? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले कादरिया के इमाम में से। ये हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत अबू बकर शिबली, हम लोग पढ़ते हैं ना शजरे में, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। एक बार मस्जिद में एक इमाम साहब जी शजरा पढ़ रहे थे, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक साहब मेरे पास आए, कहा देखो ये सुन्नियों को। मैं कहा आप क्या हुआ? तो कहा ये मस्जिद में भी कुत्ता बिल्ली करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये हदीस है, तुमको इल्म नहीं है, ये हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। ये हुजूर की हदीस है। तो वो जो दुनिया में डूब कर अल्लाह को भूल गया है, मौलाना दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह अबू बकर शिबली के सदके में वो जो दुनियादारों को हुजूर ने कुत्ता कहा, उन कुत्तों से हमें महफूज रख। ये वो दुआ कर रहे हैं। अब बताओ हदीस के खिलाफ है ये, तो तुम्हें इल्म नहीं है तो इसका नुकसान अब किसको? तो तुम्ही को है। उठाते कहां से और कहां पहुंचा देते हैं। इल्म सीखो अल्लाह के बंदो, इल्म सीखो। इल्म नहीं है इसीलिए सारे हंगामे हो रहे हैं। बहरहाल तो हजरत अबू बकर शिबली ये मुरीद हजरत जुनैद बगदादी के और खलीफा हैं। वो मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना सिर्री सख्ती के, वो मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना मारूफ करखी के, और वो मुरीद और खलीफा हजरत इमाम अली रजा के, और वो मुरीद और खलीफा हैं हजरत इमाम मूसा काजिम के, और वो मुरीद और खलीफा हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के, और वो मुरीद और खलीफा हैं हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के, और वो मुरीद और खलीफा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो मुरीद और खलीफा हैं सैयदना इमाम हुसैन के, और वो मुरीद और खलीफा हैं मौलाए कायनात के। और मौलाए कायनात को खरका मिला है मुस्तफ़ा जान रहमत से। ये सिलसिला है। अबू बकर शिबली इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, सिलसिले कादरिया के चिश्तिया के इमाम, सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम। एक चरवाहा एक बैल चरा रहा था। बैल चराते चराते उसने एक बैल की पीठ पर डंडा मारा। हज़रत अबू बकर शिबली मौजूद थे। उसने जब बैल की पुश्त पे डंडा मारा तो अबू बकर शिबली ने कहा आह, चीख मारी, आह। हो सकता है लोग इस पे भी मजाक उड़ाएं, ये कौन सी बात हुई? बात यही है, इंसान जहां होता है वहीं की करता है। चरवाहे ने बैल की पुश्त पर डंडा मारा, अबू बकर शिबली ने चीख मारी आ। चरवाहे ने कहा तुझे क्या हो गया है कि मैं मारता अपने बैल को, चीखता तू है? आपने कहा इधर आ। जब आपने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर आपकी पीठ पर मौजूद था। फरमाया खल्क़ खुदा की मोहब्बत में हमारी फनाइयत का आलम है। जब तक के मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं होती उस वक्त तक के खालिक की मोहब्बत भी सही नहीं हो सकती। तो ये जो सूफिया किराम है, सूफिया साफिया, ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, शरीयत पर कायम रहने वाले लोग, दीन पर कायम, ये मुखालिफीन शरा नहीं है। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, हज़रत इमाम हसन बसीर से लेकर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक कोई भी ऐसा नहीं था जो आलिम ना हो, मुहद्दिस ना हो, फ़क़ीह ना हो, सब थे। बात में वो पूरी कर दूँ हदीस वाली ताकि अधूरी ना रह जाए, वो जुल्फों वाली बात कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से पूछा गया कि ये जो मर्द लोग जुल्फे रखते हैं, बाल रखते हैं, तो हमने सुना है कि ये तुर्क वाले, टर्की लोग रखते हैं, ये सुन्नत नहीं है, ये तुर्क वालों का तरीका है, तुर्की लोग रखते हैं। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा नहीं, ये तुर्क वालों का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। और हमारे हज़रत से मुराद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख सैयदी महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी हस्ती, बड़ा नाम है महबूब इलाही, बड़ी बारगाह है, बड़ी हस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की क्या शान अल्लाह ने रखी है, ऐसे ऐसों का दामन रखा है
जिनके लिए हालात ये हैं कि जो चाहें तो मुशाहिदा कराएं, जो चाहें तो जन्नत में ले जाएं, जन्नत अता करें, जन्नत की सैर कराएं, अल्लाह ताला ने बड़े मर्तबे उनको अता फरमाए। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया, हुजूर की सुन्नत है जुल्फें रखना, और जो जुल्फें अपने कंधों पे छोड़े, तो हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं, जिसने सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने बालों को अपनी पुश्त पर छोड़ा, अल्लाह क़यामत के दिन उनका हश्र मोहसिनीन के साथ फरमाएगा, अहले एहसान यानी वलियों के साथ फरमाएगा। फिर महबूब इलाही ने फरमाया, इस हदीस को शाये करो और कसरत से बयान करो और इसको आम करो, इसलिए कि इस हदीस में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हदीस मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुनी है। ये हज़रत महबूब इलाही फरमाते थे। तो मुहद्दिसीन और सूफिया का फर्क ये है कि वो मुखालिफ नहीं है, लेकिन सूफिया की रसाई बड़ी है, जिनको लोग ताना देते हैं कि ये तो मुलीद है और ये तो है। इसीलिए मुहद्दिसीन वाली हदीस सूफिया तो बयान करते हैं, लेकिन सूफिया जो बयान करते हैं वो बहुत सारे मुहद्दिसीन को मिलती नहीं है, इसलिए कि यहाँ बहुत क़यूदात होती है ना, ये इनके इस्नाद वगैरह के मामले होते हैं। बहुत सी रिवायतों को इसीलिए कह दिया गया कि ये साबित नहीं है, बहुत सी रिवायतों को कह दिया गया इसलिए कि उनको इस्नाद नहीं मिली, और उस पर हमको उनसे जो उलमाए ज़ाहिर है उनसे कोई लड़ते झगड़ते थोड़ी हैं, बहुत सी रिवायतें, लेकिन सूफिया उसको बराबर लाते हैं। बल्कि बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने यह मकाम दिया था कि वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर पूछते थे, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी हदीस है? ये भी बात है, बड़ी शानें हैं उनकी। तो महबूब इलाही कहते हैं मैंने खुद सुनी। अब आप कहेंगे कि महबूब इलाही ने कैसे सुनी? महबूब इलाही तो 7वीं सदी के बुजुर्ग हैं, रसूलुल्लाह का विसाल तो 11 हिजरी में हो गया था, तो कैसे सुनी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, आज भी वलियों का आना जाना रसूलुल्लाह की बारगाह में लगा रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? बात तो यही है कि हर बात कैसे होता है वो थोड़ी पता चलती, जब तक आदमी उस मंजिल पर कदम न रखे ना। ये बात वो है, ये बात वो है। बहरहाल तो इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तक इल्म के मामले में कोई भी कम न था, लेकिन इमाम हसन बसरी से लेकर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तक किसी ने तसनीफ नहीं छोड़ी, यानी मुस्तकिल कोई किताब नहीं लिखी। बुजुर्गों के मलफूजात जमा किए, वो मलफूजात बुजुर्गों के हैं, उनकी मुस्तकिल तसनीफ नहीं है। सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया में जो साहिब तसनीफ बुजुर्ग गुजरे हैं वो सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला, और पहले साहिब तसनीफ बुजुर्ग हैं, और 105 से ज्यादा आपने कुतुब तसनीफ करके छोड़ी है।